दोस्तों 60,000 की प्राइस कैटेगरी में पाकिस्तानी मार्केट में एक नया मेहमान लॉन्च हो चुका है। जी हाँ, टेक्नो पोवा 5 प्रो। अब 60,000 की प्राइस कैटेगरी में पहले भी दो तगड़े फोन एग्जिस्ट करते हैं। एक है इन्फिनिक्स Zero 30 5G और एक है कैमल 20 प्रो। अब लोगों के दरमियान काफी कंफ्यूजन है कि मैं कौन सा फोन खरीदूं। अब ये तीनों फोन ही अलग अलग फीचर्स के साथ आते हैं। अगर पोवा 5 प्रो की बात करें तो 5G चिपसेट के साथ आता है। पीछे हमें लाइटिंग देखने को मिल जाती है जो कि नथिंग फोन से इंस्पायर लगती है। उसी तरह अगर बात करते हैं कैमल 20 प्रो की तो ये OS लेकर आता है टेक्नो के मुताबिक। उसके अलावा बात करते हैं इन्फिनिक्स Zero 30 प्रो की तो ये कर्व डिस्प्ले लेकर आता है। तो लोगों के दरमियान बड़ी कंफ्यूजन है कि मैं इन तीनों फोन में से कौन सा फोन खरीदूं। तो आज की इस वीडियो में मैं इन तीनों फोन्स को डिटेल से कंपेयर करने वाला हूं, इनकी एक एक चीज आपके सामने रखने वाला हूं ताकि आपके लिए ये फैसला करना आसान हो जाए कि इन तीनों फोन में से मैं अपने लिए कौन सा फोन खरीदूं। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं इन तीनों फोन्स की बिल्ड क्वालिटी से। अब ये तीनों फोन ही डिफरेंट बिल्ड क्वालिटी के साथ आते हैं। कैमल 20 प्रो जो है ये वीगल लेदर स्टफ के साथ आता है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं पोवा 5 प्रो की तो ये प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं Zero 30 4G की तो ये ग्लास बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है। फ्रंट साइड पर हमें गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर जो बिल्ड क्वालिटी है वो Zero 30 4G की ज्यादा अच्छी निकल कर आती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि बाकी फोन्स की बिल्ड क्वालिटी खराब है। अब ये अपनी अपनी पर्सनल प्रेफरेंस भी हो सकती है। तो उसके अलावा बात करते हैं डिजाइन की तो तीनों फोन ही अलग अलग डिजाइन लैंग्वेजेस को फॉलो करते हैं। अगर कैमल 20 प्रो की बात करते हैं तो बड़े मिनिमलिस्टिक डिजाइन के साथ आता है। वीगल लेदर स्टफ के साथ दो कैमरा मॉड्यूल देखने को मिलते हैं और ये बॉक्सी फ्रेम के साथ आता है। इसी तरह अगर हम Zero 30 4G की बात करते हैं तो इसका जो बैक साइड है वो काफी खूबसूरत लगती है, स्पेशली इस कलर में। उसके अलावा ये जो है ये कर्व डिस्प्ले के साथ आता है जिससे इसकी जो इन हैंड फील्ड है वो ज्यादा मजेदार निकल कर आती है और काफी प्रीमियम भी लगता है। फ्लैगशिप वाली इन हैंड फील हमें Zero 30 4G में देखने को मिलती है। उसके अलावा अगर पोवा 5 प्रो की बात करते हैं तो ये बैक साइड पर लाइटिंग के साथ आता है। अब इसका डिजाइन भी नो डाउट बुरा नहीं है। तो ये गेमिंग सेंट्रिक फोन लगता है। इसकी जो लाइटिंग है वो नथिंग से इंस्पायर लगती है, यानी नथिंग जैसा डिजाइन देने की कोशिश की है पोवा 5 प्रो में। अब डिजाइन के लिहाज से अपनी अपनी पर्सनल प्रेफरेंस हो सकती है। तो डिजाइन के हिसाब से तीनों फोन ही अच्छे हैं। तो अब बात करते हैं इन तीनों फोन्स के डिस्प्ले की तो यहाँ पर चीजें थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती हैं। बात करते हैं अगर कैमल 20 प्रो की तो ये आता है सुपर एमोलेड के 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ और इसकी जो बेजल्स और चिन्ह है वो भी बहुत कम देखने को मिलती है जिससे इसका जो डिस्प्ले का एक्सपीरियंस है वो काफी अच्छा देखने को मिलता है। इसी डिस्प्ले में हमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिलता है। इसी तरह अगर बात करते हैं Zero 30 4G की तो ये कर्व डिस्प्ले लेकर आता है। अब ये बिल्कुल प्रॉपर कर्व तो नहीं है जैसे 3D कर्व होता है, कर्व जरूर है लेकिन प्रॉपर कर्व नहीं है। लेकिन हाँ, इस प्राइस कैटेगरी में ये वाइड फोन है जो कर्व डिस्प्ले के साथ आता है। आपको एक अच्छी फील तो आती है, दिखने में भी एक प्रीमियम लगता है और ये डिस्प्ले भी 120 हर्ट्ज के फ्रेश रेट के साथ आता है और इसमें भी हमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है। उसके बाद बात करते हैं पोवा 5 प्रो की तो ये फोन भी 120 हर्ट्ज के फ्रेश रेट के साथ आता है मगर इसकी जो नीचे वाली जो चिन्ह है वो मुझे बाकी दोनों फोन से स्लाइटली बड़ी लगी है। अब ये भी 120 हर्ट्ज के फ्रेश रेट के साथ आता है मगर यहाँ पर हमें IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है। तो यहाँ पर क्लियरली एज हासिल है Zero 30 4G और कैमल 20 प्रो को। तो डिस्प्ले के लिहाज से Zero 30 4G को एज हासिल है। अब नो डाउट इनके डिस्प्ले अच्छे हैं, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाता है, 120 हर्ट्ज के फ्रेश रेट भी है। लेकिन इन्फिनिक्स और टेक्नो में काफी इश्यूज आ जाते हैं। पास में हमने काफी फोन्स में देखा है कि इनका जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो कुछ अर्से के बाद काम नहीं करता, या इनके ऊपर अगर ग्लास लगाते हैं तो ग्लास लगाने के बाद वो काम नहीं करता। अब इन फोन्स के साथ मैंने कुछ ज्यादा इश्यूज देखे नहीं है लेकिन फिर भी अगर आप इनको देखने का सोच रहे हैं तो ये चीजें भी आपके माइंड में होनी चाहिए इन फोन्स को खरीदने से पहले। नो डाउट इस प्राइस कैटेगरी में एमोलेड डिस्प्ले तो होना चाहिए था जो कि कैमल 20 प्रो और Zero 30 4G प्रोवाइड करते हैं। Zero 30 4G तो एज स्क्रीन भी प्रोवाइड करता है तो यहाँ पर प्रॉपर जो एज है वो Zero 30 4G को जाता है। उसके अलावा बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में तो यहाँ पर चीजें थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। अब पोवा 5 प्रो वाइड फोन है जो इस प्राइस कैटेगरी में 5G चिपसेट के साथ आ रहा है और ये वाइड फोन है जो इस चिपसेट के साथ आ रहा है इस प्राइस कैटेगरी में। इसमें हमें देखने को मिलता है डायमेंसिटी का 6080 का प्रोसेसर जो कि 6 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पर बेस्ड है और एक 5G प्रोसेसर है। बाकी दोनों फोन्स में हमें MediaTek Helio G99 का प्रोसेसर देखने को मिलता है। अगर टूथ स्कोर्स की बात करते हैं तो टूथ स्कोर्स तीनों फोन्स के हमें सिमिलर ही देखने को मिलते हैं। तीनों
प्रोसेसर 6 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पर बेस्ड है। तीनों की अगर गेमिंग की बात करें तो सेम FPS पर ही गेमिंग प्रोवाइड करते हैं। PUBG में तीनों फोन्स में 40 FPS की देखने को मिलती है, लेकिन Povo 5 Pro में गेमिंग के जो फीचर्स हैं वो थोड़े से ज्यादा दिए गए हैं। जैसा कि इसमें हमें कूलिंग चैम्बर देखने को मिलता है जो कि प्रोसेसर के साथ लगा हुआ होता है, जिससे मोबाइल फोन हीट नहीं होता। उसके अलावा भी इसमें जो गेमिंग के जो फीचर्स हैं वो भर भर के देखने को मिलते हैं। तो परफॉर्मेंस के लिहाज से तीनों फोन ही अच्छे हैं, बस Povo 5 Pro में आपको गेमिंग के लिहाज से कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। अगर आप गेमिंग के लिए कंसीडर कर रहे हैं तो Povo 5 Pro आपके लिए अच्छी चॉइस हो सकती है। उसके अलावा बात करते हैं बैटरी और चार्जिंग सेटअप के बारे में, तो Povo 5 Pro आता है 5000 mAh की बैटरी और 46 वाट के चार्जर के साथ। इसी तरह Camon 20 Pro आता है 5000 mAh की बैटरी और 33 वाट के चार्जर के साथ। Zero 30 4G आता है 5000 mAh की बैटरी और 45 वाट चार्जर के साथ। उसके अलावा बात करते हैं सॉफ्टवेयर की, तो तीनों फोन Android 13 पर आते हैं और तीनों फोन्स में हमें टेक्नो इन्फिनिक्स की अपनी UI देखने को मिलती है। अगर आप Oppo Vivo यूजर रह चुके हैं और पहली बार टेक्नो इन्फिनिक्स पर स्विच कर रहे हैं तो फिर आपको थोड़ी से इश्यूज देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इनकी जो UIs हैं इतनी ज्यादा कंसिस्टेंट नहीं होती। अब नो डाउट पिछली जनरेशन से इन्फिनिक्स और टेक्नो ने काफी इंप्रूवमेंट किया है। अगर आप इनके प्रीवियस फोन देखते हैं तो उन फोन से इन फोन में जो यूजर एक्सपीरियंस है वो काफी डिफरेंट है। लेकिन अगर आप Oppo, Vivo या Samsung का फोन चला चुके हैं तो फिर थोड़ी सी आपको अजीब लग सकती है। इनकी जो कैमरा ऐप है वो भी काफी डिफरेंट है। उसके बाद बात करते हैं तीनों फोन के कैमरास के बारे में, तो Camon 20 Pro आता है ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ, जिसमें 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिलता है OIS के साथ, लेकिन ये OIS हार्डवेयर वाली नहीं है, सॉफ्टवेयर वाली है। उसी के साथ Zero 30 4G आता है बैक साइड पर ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ, जिसमें मेन कैमरा जो है वो 108 मेगापिक्सल का है। इसी तरह अगर बात करते हैं Povo 5 Pro की, ये भी ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ आता है, जिसमें जो मेन कैमरा है वो 50 मेगापिक्सल का है। सेल्फीज की बात करते हैं तो Camon 20 Pro की जो सेल्फी है वो 32 मेगापिक्सल की है। Zero 30 4G की जो सेल्फी है वो 50 मेगापिक्सल की है। इसी तरह Povo 5 Pro की जो सेल्फी है वो 16 मेगापिक्सल की है। अब यहाँ पर नंबर गेम पर नहीं जाना, टेक्नो और इन्फिनिक्स के जो कैमराज है नंबर तो भर भर के दे देते हैं, मगर इनके जो कैमरा के रिजल्ट हैं, जो इनकी कैमरा की ऑप्टिमाइजेशन है वो इतनी अच्छी नहीं होती, यानी कंसिस्टेंट नहीं होती। कभी अच्छी पिक्चर निकालेंगे, कभी अच्छी पिक्चर नहीं निकालेंगे, कभी कंट्रास्ट का इशू आएगा, कभी एक्सपोजर हाई कर देंगे। तो ये सारे इश्यूज पहले भी हमें इन्फिनिक्स और टेक्नो के फोन्स में देखने को मिलती थी, अभी भी हमें इन फोन्स में ये इश्यूज देखने को मिलते हैं, लेकिन पहले की निस्बत ये इश्यूज काफी कम देखने को मिलते हैं। तो कैमरा के हिसाब से स्लाइटली बेटर है Camon 20 Pro। अब ये तीनों फोन कैमरा सेंट्रिक फोन नहीं है, लेकिन अगर आप इन तीनों फोन को कंपेयर करते हैं तो हल्का सा बेटर है Camon 20 Pro का। तो अब बात करते हैं कंक्लूजन की कि इन तीनों फोन में से किस फोन को खरीदना चाहिए। अब मैंने तीनों फोन्स के जो फीचर्स हैं वो डिटेल से आपके सामने रख दिए हैं। अब यहाँ पर क्लियरली जो एज है वो Zero 30 4G को जाता है। एक तो कर्व डिस्प्ले है और AMOLED 120 हर्ट्ज के फ्रेश रेट के साथ आता है। उसके अलावा Povo 5 Pro का 5G प्रोसेसर तो है, एक नया प्रोसेसर है, एफिशिएंट प्रोसेसर है, कूलिंग चैम्बर भी देखने को मिलता है, बाईपास चार्जिंग भी उसमें देखने को मिल जाती है, लेकिन उसमें हमें IPS LCD देखने को मिलती है। अगर मैं अपनी पर्सनल प्रेफरेंस की बात करूं तो मैं यहाँ पर Infinix Zero 30 4G को चूज करूंगा। बाकी आप किसको चूज करेंगे डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो बस इतना था आज की वीडियो में, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट रिव्यूज, किसी नेक्स्ट अनबॉक्सिंग साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।